मैं डॉक्टर संतोष गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग, एमएससी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भरतपुर। आज मैं बीए पार्ट प्रथम और एमए फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए कनिष्क और उसका रपटाक अभिलेख के बारे में आपको बता रही हूँ। रपटाक अभिलेख कुषाण वंश के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है। कुषाण वंश ने भारत के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास में प्रभावशाली भूमिका का निर्वाह किया और कुषाण वंश में सबसे जो प्रतापी शासक हुआ था वो कनिष्क प्रथम था। कनिष्क प्रथम का काल न केवल राजनीतिक दृष्टि से बल्कि साहित्यिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से और धार्मिक दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। आज मैं आपको रपटाक के अभिलेख के बारे में बता रही हूँ। ये इसका जो रपटाक का जो अभिलेख है, इसका प्राप्ति स्थल अफगानिस्तान में रपटाक यानी बगलान क्षेत्र कटघान नामक स्थान से कुषाण नरेश कनिष्क प्रथम का एक नया अभिलेख मिला है, जिसमें कनिष्क का वंश क्रम स्पष्ट होता है तथा कुषाण वंश एवं कनिष्क के इतिहास के संबंध में अनेक महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध होती हैं। ये जो हमें अफगानिस्तान से ये जो अभिलेख मिला है, इसका जो अनुवाद है और इसकी जो व्याख्या है वो निकोलस सम्स विलियम एवं जॉक्रीब ने प्रस्तुत की और इस अभिलेख का पुनः पाठ एवं व्याख्यात्मक विवरण प्रोफेसर बी.एन. मुखर्जी ने प्रकाशित किया था। ये बी.एन. मुखर्जी के द्वारा हमें ये इंडियन म्यूजियम बुलेटिन कलकत्ता 1995, प्रकाशन वर्ष 1997 द ग्रेट कुषाण टेस्टामेंट के रूप में हमें प्राप्त होता है। ये जो रपटाक अभिलेख है, इससे हमें कनिष्क ने अपने पूर्वजों एवं उनसे अपने संबंधों का स्पष्ट उल्लेख किया है। यह अभिलेख बैक्ट्रियन भाषा एवं यूनानी लिपि में लिखा हुआ है। 23 पंक्तियों का अभिलेख है और इस अभिलेख के 11 से लेकर के और 14वीं जो पंक्तियां हैं, उनमें हमें कनिष्क और उनका अपने पूर्वजों के साथ संबंधों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कनिष्क ने भीम कडफिसेस को अपना पिता, ओएमो टाक्टू को अपना पितामह तथा कुजुल कैडफिसिस को अपना प्रपितामह कहा है। उपरोक्त सभी को रपटाक अभिलेख में राजा यानी शाओ कहा गया है। तदनुसार कनिष्क की वंशावली इस प्रकार अभिव्यक्त होती है। सबसे पहले कुजुल कैडफिसिस, दूसरा ओएमो टाक्टू, इसे अपन भीम प्रथम के नाम से भी जानते हैं, और बी.एन. मुखर्जी ने इनको सदस्कन के नाम से भी पढ़ा है। तीसरा शासक भीम कैडफिसिस जो कि कनिष्क के पिता थे, और चौथा कनिष्क प्रथम था। उपर्युक्त वंशावली से कुषाण वंश के बारे में 2 महत्वपूर्ण तथ्यों का प्रकाशन होता है जो इससे पूर्व ज्ञात नहीं था। एक तो कनिष्क एवं कडफिसिस राजाओं का पारंपरिक संबंध ज्ञात नहीं था, अतः उन्हें 2 अलग अलग वर्गों में रखा जाता था। कडफिसेस वर्ग के कुषाण राजा तथा कनिष्क वर्ग के कुषाण राजा।
दोनों के पूर्वापर क्रम के संबंध में भी विवाद रहा है। रट्टाक अभिलेख ने इन संशयों को समाप्त कर दिया है। इस अभिलेख के अनुसार कनिष्क कटफिसिस राजाओं का प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी था। भीम कटफिसिस उसके पिता थे तथा कुजुल कटफिसिस उसके पिता में है। दूसरी महत्वपूर्ण सूचना रट्टाक अभिलेख से मिलती है कि कुजुल कैटफिसिस और भीम कैटफिसिस के मध्य एक और कुषाण राजा हुआ जिसका नाम ओयमो टाक्टू था, जिसे भीम प्रथम टाक्टू के नाम से जाना जाता है, जो अभिलेख के कथनानुसार कुजुल कैटफिसिस का पुत्र तथा भीम कैटफिसिस का पिता था। कुजुल कैटफिसिस, ओयमो टाक्टू तथा भीम कैटफिसिस, इन तीनों को ही रट्टाक अभिलेख में राजा यानी शाहू कहकर संबोधित किया गया है, जिससे संकेत मिलता है कि तीनों ने क्रमशः राजगद्दी प्राप्त की और राज शासन किया। रट्टाक लेख में उल्लिखित कुषाण राजा ओयमो टाक्टू का समीकरण 10 से नागुर अभिलेख में उल्लिखित राजा भीम ओयमो टाक से किया गया है। रट्टाक अभिलेख के संपादक निकोलस सिम्स विलियम एम जॉक्रीम ने इस नए राजा का नाम भीम प्रथम टाक्टू प्रस्तावित किया है। उनके अनुसार भीम नाम के 3 वर्गों के सिक्कों की पहचान राजा भीम प्रथम टाक्टू के सिक्कों से की जा सकती है। रट्टाक अभिलेख में कनिष्क का स्पष्ट कथन है कि हमें ऐसे कनिष्क के राज्य के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। उसके भारतीय राज्य के अंतर्गत उज्जैनी यानी ओजोनो, साकेत, जागेत, कौशाम्बी, कोजम्बो, पाटलिपुत्र, पलवरोथा एवं उसके आगे श्री चंपा जिरीतम्बो के क्षेत्र थे। यह हमें अभिलेख की पंक्ति 4 से और 6 के द्वारा ज्ञात होती है। रट्टाक अभिलेख के अनुसार कनिष्क ने एक नए संवत की स्थापना की और उसके प्रथम वर्ष से गणना आरंभ की। रट्टाक अभिलेख में कनिष्क की महत्वपूर्ण घोषणा यह भी है कि उसने आयोनियन भाषा का प्रयोग बंद कर दिया तथा उसके स्थान पर आर्य भाषा का प्रचलन किया। यह हमें अभिलेख की पंक्ति 3 और 4 से ज्ञात होता है।